हेलो गाइस, मेरा नाम साइम और आप देख रहे हैं चैनल मेरा। तो गाइस, आज की वीडियो के अंदर हम आपको सिखाएंगे मेकिंग डिफ़िकल्ट मेजरमेंट। आप मेजरमेंट कैसे ले सकते हो और आप कैसे बना सकते हो, मेजरमेंट कर सकते हो। तो सबसे पहले हम आपको यहाँ पर पढ़ के सुना देते हैं। इन बुक वन ऑफ दीज सीरीज यू वुड have read how to do a scientific investigation and how to use pieces of apparatus to take measurement। तो गाइज, ये बोल रहे हैं कि आप इस सीरीज़ में सीखेंगे और पढ़ेंगे और आपको समझ आएगी आप कैसे साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन कर सकते हो। पूरे इस पैराग्राफ का यही मतलब है। और आगे ये बोल रहे हैं आप मेजरमेंट कैसे इजी तरह ले सकते हैं। तो अब हम चलते हैं लेने और बताने के कैसे ये लिया जाता है। तो सबसे पहले टेकिंग मेजरमेंट, हाउ टू टेकिंग मेजरमेंट। तो गाइज, हमारे पास 5 तरह की मेजरमेंट्स होती हैं। तो वो कैसे होती हैं? तो सबसे पहले होती है लेंथ, वॉल्यूम, मास, टेम्परेचर, और जो 5th है वो है टाइम। ये 5 होती हैं जो हम आज इस लेक्चर में हम जाएंगे और समझेंगे। तो लेंथ के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको सही से व्यू दे दूं लेंथ के बारे में। ये जो वॉल्यूम के ऊपर है और वो जो पिक्चर्स हैं, वो ये जो सारी चीज़ें हैं ना, ये है लेंथ। कि लेंथ क्या है? तो द लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन बी मेजर्ड विथ अ रूलर और अ टेप मेजरमेंट measure millimeter, mm, सेंटीमीटर, cm, मीटर्स, m एंड किलोमीटर, km। तो गाइज, अभी मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे क्या बोल रहे हैं। ये लेंथ है। अब बोल रहे हैं आप लेंथ कैसे मेजर कर सकते हो, आप मेजरमेंट कैसे ले सकते हो। गाइज, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप जो अगर आप लेंथ, जैसे आप इस पेंसिल की लेंथ लेना चाहें तो आप कैसे लेंगे, आप इस बुक की लेंथ लेना चाहें तो आप कैसे लेंगे। तो मुझे गाइस कमेंट करके ज़रूर बताएगा। और यहाँ हमारे पास यूनिट्स की बात कर दो तो यूनिट्स होते हैं हमारे पास किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर। ये हमारे पास 4 होते हैं यूनिट्स जिससे हम मेजर करते हैं लेंथ। किलोमीटर होता है, किलोमीटर को हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं केम। और किलोमीटर हमारे पास, आप लोग बोलते तो हैं कि आज हम जैसे आप अगर पाकिस्तान में रहते हैं तो कराची कितने किलोमीटर दूर है मीरपुर खास से। कि अब जैसे भी 40 किलोमीटर, 50 किलोमीटर हम ऐसे बोलते हैं। मीटर्स अब आप बोलें कि KFC मीरपुर खास से आउट ऑफ सिटी कितना मीटर है, तो हम बोलेंगे ये है 5000 मीटर। क्योंकि गाइस 1000 मीटर्स मिलके 1 किलोमीटर बनता है। तो गाइस, इससे तो आप समझ गए होंगे। और सेंटीमीटर क्या होता है? जब हमारे पास 10 सेंटीमीटर्स होते हैं तो फिर 1 मीटर बनता है। और सेंटीमीटर्स होते हैं, आपको मैं कैसे बताऊँ, स्केल आपको रूलर से बता देता हूँ। ये देखें, ये देखें, ये जो आप अभी देख रहे हैं ना गाइस, ये है 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 11 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर, 15। ये गाइस ये सारे सेंटीमीटर्स हैं। सही है, इनको ही हम सेंटीमीटर्स कहते हैं। अब अगर आपके पास स्टील का रूलर है तो ये इसमें भी सेंटीमीटर्स होते हैं। मैं आपको ये दिखा ही देता हूँ। ये गाइस आपको क्लियर नहीं दिखेगा। तो ये है, ये टेप मेजरमेंट होता है गाइस। ये उनके पास होता है, वर्कर्स के पास होता है। वैसे आपको मेरे साउंड में ना वो मतलब कार्स की, बाइक्स की वो साउंड आ रहा होगा, तो उसके लिए सॉरी। क्योंकि मैं वो अभी बाहर बैठा हूँ, मतलब अपने बाहर वाले कमरे में, इस वजह से। वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम इज द स्पेस ऑक्युपाइड बाय एन ऑब्जेक्ट, द वॉल्यूम ऑफ रेगुलर इवन शेप्ड ऑब्जेक्ट। वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम वो चीज़ होती है, जैसे कि अब क्या आपके पास स्केल आ गया एग्जाम्पल में। अब क्या आपके पास स्केल है, इसका कितना वॉल्यूम है, ये कितनी जगह घेर रहा है, ये कितनी स्पेस ले रहा है। ये आपके पास अब जैसे बुक है,
अब क्या बुक कितनी स्पेस ले रही है, ये मेजरमेंट करने के लिए आपको पता है या नहीं वो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता दूं, आप लेंथ को मल्टीप्लाई करते हैं विड्थ से, जो आंसर निकलता है वो होता है स्पेस, मतलब वॉल्यूम, मास। तो वॉल्यूम, अब आपको ये तो समझ आ गई। अब जैसे अब आपके पास ये वाला क्यूब है, अब मैं आपको चले एक एग्जांपल ले लेते हैं तौर पे, जैसे ये पेंसिल है। अब पेंसिल की बस ले सकते हैं, तो पेंसिल कितने, लेंथ कितनी है इसकी, तो इंच के बराबर नहीं, सेंटीमीटर्स के बराबर करते हैं। तो सेंटीमीटर्स के बराबर करके देखें तो आप देख सकते हैं ये आ रहा है 15.5 15.5 इसकी है, क्या है ये यार, 15.5 इसकी लेंथ है। तो गाइस अब यहाँ देख सकते हैं लेंथ हमारी है इसकी 15.5, ठीक है। अब हम इसकी विड्थ देखेंगे, विड्थ तो इसकी होगी कोई 1/2 to 1 सेंटीमीटर होगी। जी गाइस इसकी है 0.5 विथ। तो गाइज मैं आपको कैलकुलेट आप करके मुझे कमेंट में ज़रूर बताएगा कि इसका क्या आंसर आ रहा है, मुझे पता चले। अब मैं आपको बताते हैं मास के बारे में, चलते हैं। मास क्या है? मास वो चीज़ होती है जैसे आपका वेट, मास होती है किसी चीज़ का वेट। जैसे अब इस पेंसिल का वेट कितना है, वैसे तो इसका कोई वेट नहीं है, मैं आपको बता रहा था। तो इस बुक का वेट कितना है, ह्यूमन का कितना वेट है, ह्यूमन का वेट तो अपनी वो अपनी डाइट से ही पता चलता है, उसको देखने से पता चल जाता है, उसका वेट मेजरमेंट करने की ज़रूरत ही नहीं होती। और ये मास इस बारे में होता है, मास की हम मेजरमेंट कैसे ले सकते हैं, तो वो आज हम देखते हैं। Mass is the amount of a matter something. The mass of something can be found by using with an scale or a balance. तो गाइस ये बोल रहे हैं कि जो मास होता है ना, उस वो होता है वेटिंग स्केल से, मतलब जैसे अब आपको ये दिख रहा है ना, जिसको हम कहते हैं वेट मशीन, तो वो। और ये इलेक्ट्रिक बैलेंस ये तो वहाँ में शॉप्स में होता है चेक करने के लिए कि हाउ मच ग्राम, हाउ मच किलोग्राम, हाउ मच नहीं, बस ग्राम और किलोग्राम में ही हम मेजर कर सकते हैं, इसका और कोई ग्राम नहीं होता। और तो मतलब और कोई इसका नहीं होता, जैसे मिलीमीटर होता है तो मिलीग्राम नहीं हो सकता है वो बहुत कम होता है ना, तो नहीं गिनते लोग, इस वजह से इसको ज़्यादातर ग्राम और किलोग्राम में ही गिना जाता है। तो मास इससे पता चलता है। अब अगर आप ह्यूमन है या ह्यूमन है, आपके पास अगर कोई एनिमल पेट है आपका, तो वो इसमें मेजर होगा। और अगर आपके पास इलेक्ट्रिक बैलेंस है तो वो इसमें मेजर होगा। और अब हम बात करते हैं टेम्परेचर। अगर अब किसी को कोई बंदा सिक हो जाता है, किसी को इल हो जाता है, तो वो कैसे उसका टेम्परेचर, जब आप डॉक्टर के पास आते हैं, वो उसके पास कोई थर्मामीटर होता है, ये थर्मामीटर जो आप देख सकते हैं ये होता है। तो टेम्परेचर को मेजरमेंट इन दो चीज़ों से किया, एक चीज़ से करा जाता है, बट इसके अंदर भी हमारे पास अलग तरह के 3 थर्मामीटर्स होते हैं, मतलब अलग 3 स्केल्स होते हैं। तो वो बात कर लेते थे टेम्परेचर स्केल्स के बारे में। टेम्परेचर इज़ मेजर ऑफ हाउ हॉट और कोल्ड समथिंग, इट इज़ मेजर बाय यूजिंग थर्मामीटर। A thermometer can be calibrated to measure temperature using any one of 3 scales: the Celsius scale, the Fahrenheit scale और the Kelvin। अब मैं आपको इसकी फुल आसान मीनिंग में समझा देता हूँ, आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि टेम्परेचर मेजर होता है हॉट और कोल्ड में, वो मेजरमेंट किया जाता है थर्मामीटर से। आपका जो आप जब इल होता है आपको, तो आपका मेजरमेंट थर्मामीटर से किया जाता है। ये आपके तो घर पर भी आम होते हैं हमारे पास थर्मामीटर, तो उससे मेजरमेंट किया जाता है। हमारे पास जो होता है वो सेल्सियस होता है, तो और मेजरमेंट किया जाता है। और हमारे पास इस तरह के 3 स्केल होते हैं जिससे मेजरमेंट किया जाता है। ये रहे वो स्केल्स, केल्विन, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट। ये 3 तरह के स्केल्स होते हैं जिनसे हम मेजरमेंट करते हैं। आप बोलेंगे इनमें फ़र्क क्या है? जो केल्विन होता है उसकी हाई ज़्यादा होती है, मतलब अगर हीट ज़्यादा है तो वो इतना टेम्परेचर तक जा सकता है। और
जो ये सेल्सियस होता है वो 100 तक जाता है, जो मैं बोल रहा था ना, जो हमारे घरों में भी होता है आमतौर पे, वो होता है सेल्सियस, वो भी जाता है। और हमारे पास आता है फ़ारेनहाइट। फ़ारेनहाइट वाटर बॉयल की उसमें होते हैं, ये सारे वाटर बॉयल होते हैं। अब अगर अब सेल्सियस है ना, अब आप अगर गर्म पानी, इन उर्दू मीनिंग, अगर आप गर्म पानी में ये जो होते हैं ना सेल्सियस डालेंगे तो वो 100 अबव जाएगा, 100 पे मतलब चले जाएगा। अगर आप केल्विन डालेंगे गर्म फुल बॉयल पानी में, बॉयल वाटर में, तो आपका जाएगा 373 में, अगर आप केल्विन से करते हैं। अगर आप फ़ारेनहाइट से करते हैं वो 212 तक जाएगा। अगर आप बॉडी टेम्परेचर चेक करना चाहते हैं, अगर बंदे का बॉडी टेम्परेचर सही होता है तो वो होता है 310, मतलब 310.15। और जो सेल्सियस होता है, मतलब केल्विन का ये है, मैं ये केल्विन का स्केल है, ये सेल्सियस का स्केल है, और ये फ़ारेनहाइट का स्केल है। तो अब चलो बात करते हैं। तो बॉडी जो ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है बॉडी टेम्परेचर, ये जो 300 होते हैं ना, जो फ़ारेनहाइट होता है वो 98 सेंटीमीटर होता है, बंदे का चेक किया जाता है। अगर बंदे का गलती से भी 212 तक चला गया ना, तो बंदा समझो डेड है। हाँ, अल्लाह माफ़ करे सबको, अल्लाह सेहत दे, लंबी ज़िंदगी अता कराएं, कमेंट में आमीन लिखें। और 273.15 ये होते हैं वाटर फ्रीज़। जब आप अगर फ्रीज़र होता है, उसमें अगर आप उसमें वाटर का बोल जो होता है, आप जब रखते हैं तो वो फिर आप जब निकालते हैं वो फ्रोज़न फ्रीज़ हुई होती है ना, बर्फ़, जिसको उर्दू में कहते हैं इन उर्दू मीनिंग, तो वो उसका जो होता है ना वो होता है 2 मिनट। और ये होता है ऑब्जर्व्ड का, ये ऑब्जर्व्ड ज़ीरो तो ऐसे ही होता है जैसे अब अगर आप ठंडी जगहों में चले जाएं, वो नॉर्थन साइड्स में, तो वहाँ होता है ज़्यादा ठंड, तो जहाँ ज़्यादा ठंड होगी वहाँ ये ऑब्जर्व्ड ज़ीरो होता है। टेम्परेचर का बोलते हैं ना, ज़्यादा गिर जाता है तो इसलिए। तो अब हम बात करते हैं टाइम के बारे में। अब मेरा फेवरेट टॉपिक टाइम। गैस, अब टाइम किस किस चीज़ में मेजर कर सकते हैं, और मिनट, सेकंड। अब बोलते हैं ना टाइम हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। अब आपके लिए भी गैस बहुत टाइम ज़रूरी है। अगर आप इस साल अब नहीं पढ़ेंगे तो आगे जाके भी नहीं पढ़ पाएंगे। आगे जाके फिर आप कैसे काम करेंगे? अभी से हमें पढ़ना चाहिए गाइस। मैं भी नहीं पढ़ता, ऐसी बात नहीं है। हाँ, तो टाइम कैन बी मेजर विथ अ स्टॉप क्लॉक और स्टॉप वॉच। ये बोल रहे हैं कि जो टाइम मेजर होता है ना, वो स्टॉप क्लॉक और स्टॉप वॉच से होता है। तो सेकंड्स एंड मिनट्स में होता है, और यूनिट्स में होता है। कॉमनली यूज्ड इन साइंस, ये साइंस में ही यूज्ड होता है सिर्फ। तो और स्टॉप वॉच, स्टॉप क्लॉक, ये दोनों जो आपको दिख रही हैं, ये दोनों वो हैं, वॉचेस हैं। जिन क्लॉक, ये क्लॉक है और ये वॉच है, जिन पर हम टाइम देखते हैं कि बंदा कितनी रेस में आया है, कितने घंटों में आया है, कितने मिनट्स में आया है। ये इससे मेजर होता है। गाइस, आपको टॉपिक अगर समझ आया है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं यस। अगर आपको इनमें से कोई भी टॉपिक समझ नहीं आया तो आप मुझे एक कमेंट में लिखें नो, और मैं आपको इसका फुल एक्सप्लेनेशन की हेड निकलूँगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। टाटा, बाय बाय।